Hello everyone, welcome back to my new vlog. ये व्लॉग आसाम का है जहाँ पे मैं और माँ मिलके हम ओट्स बिस्किट बना रहे थे। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया, फर्स्ट टाइम बिस्किट बनाने का मैंने ट्राई किया था, जहाँ पे मैंने ओट्स को पीस के पाउडर कर लिया था। फिर ये कुछ सीड्स है, मेलन सीड, सनफ्लावर सीड, ये बहुत सारे सीड्स थे, सबको मैंने पीस के दरदरा पीस कर रख लिए। और फिर ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट करके और फिर उसको दरदरा पीस लिए। पीनट्स को भी रोस्ट किया अच्छे से और फिर उसको भी पीस कर, एक्चुअली जब हम पीनट्स को रोस्ट किया उसके बाद उसको ठंडा करके जब पीसे थे तो उसको पूरा अच्छे से ग्राइंड किया था ताकि उसका ऑयल निकले, जैसे हम पीनट बटर बनाते हैं वैसे ही। मखाना रोस्ट किए और इसको क्या बोलते हैं, गोंद बोलते हैं शायद से, गोंद को भी हमने घी में फ्राई किए और फिर सबको पीस कर पाउडर बनाकर रख दिए। ये है पीनट बटर बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम बनाई थी पीनट बटर भी, जिसमें आप पीनट को अच्छे से पहले ग्राइंड कर लो, फिर उसमें 1 चम्मच घी डाल दो और 1 चम्मच हनी डाल दो। उसको मीठा करना है तो हनी डाल लो या कुछ भी डाल लो, जागरी भी डाल सकते हो। और उसके बाद बन गया पीनट बटर। उसमें मिला दिया ओट्स के पाउडर को। और ये है जैगरी, जैगरी को हमने मेल्ट किया और फिर ओट्स के पाउडर पे डाले थे। और हमने सूजी भी डाला था, सूजी इसलिए डाला जाता है ताकि बिस्किट में थोड़ा क्रंच आए। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सूजी डाला था। इसके बाद ये सब डालकर आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया। ये ड्राई फ्रूट बिस्किट में भी हल्का सा नमक डाले थे ताकि जो बिस्किट का मिठास है वो और भी एनहेंस होके आ जाए। डालो। बस जितना ऑयल आप वीडियो में देख रहे हो उतना ही हमने डाला है ऑलिव ऑयल। और गीला करने के लिए हमने दूध डाला था, ज़्यादा तेल नहीं डाला, बट यूजली बिस्किट बनाने के लिए हमें बहुत तेल लगता है, बट हमने कम तेल से ही बना लिया था। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाले थे 1 स्पून, और फिर वेनिला एसेंस भी डाले थे।
थोड़ी सी मैंने एयर फ्रायर में भी डाली थी और सबसे ज़्यादा ओवन में डाली थी। एयर फ्रायर की भी बहुत अच्छी बनी थी और एयर फ्रायर की थोड़ी जल्दी बन गई थी और ओवन की थोड़ी टाइम लगी, बट ओवन का इसलिए टाइम लगता है क्योंकि उसमें अमाउंट भी ज़्यादा रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर 2-4 ही बनाना है तो एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा अमाउंट में बनाना है तो ओवन बेस्ट ऑप्शन है। हमने पूरी फैमिली के लिए बनाए थे तो बहुत ज़्यादा था अमाउंट में, तो ओवन ही हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट था। फाइनली बिस्किट रेडी थी और मेरी स्माइल से पता चल ही रहा होगा कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। फर्स्ट टाइम बनाओ कुछ चीज़, बहुत ही मज़ा आता है। और इस बार के घर में मैं जितनी दिन भी रहती मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, हर चीज़ बेक करने में, केक बनाने में एक्साइटेड रहती थी, बिस्किट बनाने में मज़ा आया बनाकर। और जब डब्बा फुल कर रही थी तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मैंने इतनी सारी बना ली, मैं और माँ मिल के। यहाँ पे मैंने एक और वीडियो मर्ज किया है जो कि कहते हैं नमी पूछना, और माँ ने किया था। ये बन रहा था खीर पूरी बनता है हमारे, दाल पूरी और खीर। तो माँ बना रही थी बिना दूध का खीर। एक्चुअल में यहाँ पर ये पूजा में बिना दूध का ही खीर बनता है, गुड़ का। देख के बिल्कुल नहीं लगेगा कि अच्छा लग रहा है, बट जब बन गई थी तो बहुत ही स्वाद लगा था। ये है चना दाल, जिसका अब हम पराठा बनाएंगे। इसे कहते हैं हमें दाल पूरी। ये गुड़ और पानी और चावल ये उबाला जाता है और उसके बाद उबलने के बाद वो अपने आप वो खीर का टेस्ट ले लेता है। फिर माँ गूंद रही थी। एक्चुअली ये पूजा में मैं मम्मी को ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, एक्चुअली माँ को हाथ से खुद से ही करना था, तो माँ ने ही किया था ऑलमोस्ट सब कुछ। सारी पूरियाँ मम्मी ने ही बनाई थी, सब कुछ माँ ने ही किया था। और कलश बिठाई जाती नौवा दिन में घर पर, तो मम्मी ने कलश बिठाया था और दाल पूरी खीर बनाया था। रात के 12 बजे उठ के किया था मम्मी ने ये चीज़। मिक्सी होते हुए भी माँ हाथ से ही कर रही थी, ये बोल के कि जो हाथ से बनाओ उसमें ज़्यादा स्वाद होता है और मिक्सी से जो ग्राइंड कर दो उसमें स्वाद नहीं होता है। तो माँ ने हाथ से ही इसको पीसने लग गई। इतनी सारी रोटियां बनाई थी मम्मी को, मैंने रोटी बनाने में सिर्फ हेल्प किया, बाकी सब माँ ने खुद ही किया। और ये है खीर। ये लुक वाइज अच्छी नहीं लग रही है, बट ये टेस्ट वाइज बहुत अच्छी थी। मैंने भी माँ को बोला था कि ये खीर अच्छी नहीं लग रही देखने में, बट ट्रस्ट मी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और रोटियाँ इसलिए इतना ज़्यादा बनी थी क्योंकि प्लेट में ही सजाकर इतना सारा चढ़ाना था, इसलिए ही रोटियाँ बहुत ज़्यादा बनी थी।